कहानी शुरू होती है लंदन में रहने वाले एक घर को देखते हुए जिसमें 3 मेंबर रहते हैं जिनके नाम बेन, लुइस और उनके बेटी एग्स होती है। इस फैमिली ने इटली घूमने का प्रोग्राम बनाया होता है। बेन ने काफी दिनों से पैसे बचाए हुए हैं और वो अपनी कार निकालते हैं, बीवी लुइस और बेटी एग्स के साथ इटली का रुख करते हैं। सभी का मूड एकदम शानदार होता है। इटली पहुंचकर वो एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन घूमने के दौरान एग्स का खिलौना कहीं गम हो जाता है। बेन इसे ढूंढने के लिए उधर उधर देखता है, यहाँ तक कि कूड़ेदान को भी देखता है, लेकिन खिलौना नहीं मिलता। जब वो वापस आता है तो देखता है कि लिज की किसी दूसरी फैमिली से मुलाकात हो चुकी है, जिन्होंने एग्स का खिलौना ढूंढकर दे दिया था। बेन इनका शुक्रिया अदा करता है और नाम पूछता है। सामने वाला बंदा बताता है कि वो बेडी है, इसकी बीवी का नाम लेना है और उनका एक लड़का है जिसे एंड बुलाते हैं। बेडी ये भी बताता है कि इसका बेटा बोल नहीं पाता क्योंकि बचपन से ही इसकी जबान कटी हुई है। बेडी फिर उन्हें साथ में खाना खाने की दावत दे देता है। खाने के दौरान दोनों फैमिलीज में काफी बातचीत होती है। बेडी एकदम फन्नी और खुश मिजाज टाइप का बंदा नजर आता है। जब बेन इससे काम धंधे के बारे में पूछता है तो पीरी बताता है कि वो डॉक्टर है, मगर अपनी मर्जी का मालिक है और जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करता है। पीरी ने ये भी बताता है कि जंगल के बीचों बीच इसका एक अलग घर है और फिर वो उन्हें ऑफर करता है कि अगर मन हो तो कुछ दिन इस जंगल वाले घर में रह सकते हैं। और रात सब दोबारा मिलते हैं, खूब हंसी मजाक होती है और दोस्ती और पक्की हो जाती है। 2 दिन बाद बेन और इसकी फैमिली छुट्टियां खत्म करके लंदन लौट आती है। वहां उन्हें पेड़ी की एक फोटो मिलती है जिसमें वो सब एक साथ होते हैं और पीछे लिखा था कि वो उनका जंगल वाले घर में इंतजार कर रही हैं, एक अलग किस्म की छठी के लिए। बैन जाने के लिए हाँ कर देता है, मगर लीज के मन में बेचैनी है कि हम उन लोगों को इतना जानते भी नहीं, बस एक दिन साथ गुजारा है। बै उसे मनाता है कि शहर के शोर शराबे से दूर कुछ सुकून मिलेगा और पेड़ी ठीक ठाक इंसान लगता है। लीज के जहन में ये बात खटकती है कि किसी अनजान की सुनसान जगह पर जाना ठीक नहीं है, पर बैन की खातिर वो मान जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन वो रवाना होते हैं और पूरे दिन का सफ़र करके बड़ी मुश्किल से उस घर तक पहुंचते हैं जो जंगल के काफ़ी अंदर था। वहां पहुंचते ही पेड़ी और लेना इनका ऐसे स्वागत करते हैं जैसे पुराने यार मिल रहे हैं। बैन को घर का चक्कर लगवाने ले जाता है और लेना लुइस को उनकी कमरा दिखाती है। वो बताती है कि एंड और एग्स एक ही कमरे में सोएंगे। लुइस को अपनी बेटी को खुद से अलग सलाना अंदर से छुपता है और वो कुछ नहीं कहती। रात को सब डिनर पर जमा होते हैं। बेटी की गुफ्तगू से धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो दूसरों पर अपनी बात थोपने का आदी है, मगर बातें इतनी शानदार होती हैं कि बैन और लुइस कुछ बोल नहीं पाते। डिनर के बाद बैन कचरा बाहर फेंकने जाता है, तभी एंड अचानक इसके पीछे आ जाता है। बैन थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ? एन मुंह खोलकर अपनी कटी हुई जुबान दिखाता है, जैसे कोई खास इशारा कर रहा हो, पर बैन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी पेड़ी वहां आ जाता है और एन पर चलाती हुए इसे ऊपर कमरे में जाने का हुक्म देता है। इसके बाद दोनों बच्चों को एक साथ सलाह देती हैं। पेड़ी उन्हें बताता है कि उसने घर में इंटरनेट जानबूझकर बंद रखा है ताकि दुनिया के झंझटों से दूर रह सके। बैन कहता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम लैंडलाइन तो होगा। पेड़ी बताता है कि वो भी बंद है, मतलब ये लोग भारी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। कमरे में आकर वो बैन से कहती है कि उन लोगों पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो किसी को खबर तक नहीं लगेगी। लेकिन बैन इसे समझाता है कि सभी लोगों का रहन सहन अलग होता है और यहाँ का माहौल अच्छा है, फिक्र नहीं करो। अगले दिन पेड़ी सबको जंगल की सैर पर ले जाता है। रास्ते में पेड़ी पौधों के बारे में बताता है और ये भी सिखाता है कि जंगल में बिना किसी सामान के आग कैसे जलाई जाती है। इसी वक्त एग्स चूल्हे पर बैठी होती है, लेकिन एक्स अचानक इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसे झूलने नहीं देता। लग रहा था जैसे वो उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना चाहता हो। लुइस उसे हटने को कहती है और वो नहीं हटता। पेड़ी गुस्से से एन को जोर से खींचता है और कहता है कि अब सजा के तौर पर तुम एग्स को झूला झलाएं। पेड़ी का ये रवैया दिखाकर लुइस को अजीब लगता है,
बैन उसे ठंडा करने की कोशिश करता है, पर पेडी बड़े बेफिक्र अंदाज से कह देता है, कोई बात नहीं। ये तो साफ था कि एंड अपने बाप से नफरत करता है, क्योंकि ये बंदा इसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था। घर वापस आकर लुइस बैन से दोबारा कहती है कि वो यहाँ से निकलना चाहती है। हर चीज़ में कुछ न कुछ अजीब है। तभी लेना अंदर आती है और बताती है कि पेडी ने लंच का बुलावा भेजा है। सब तैयार होने लगते हैं, तो पेड़ी बोलता है कि बच्चों को यही छोड़ देते हैं ताकि बाहर जाकर कच्चा टाइम बता सके। कहता है कि उसका दोस्त एलेक्स बच्चों का ध्यान रखेगा। लुइस घबराकर पूछती है, ये एलेक्स कौन है? लुइस एग्स को साथ ले जाना चाहती थी, मगर लेना समझाती है कि एलेक्स बच्चों की देखभाल का काम करता है, तो कोई टेंशन नहीं। आखिरकार वो बच्चों को छोड़कर रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पेड़ी का दोस्त शेफ माइकल उनके लिए लाजवाब खाना बनाता है। सब मज़े से खाते हैं। इधर घर पर एन मौका का फ़ायदा उठाकर एग्स को चपके से पेड़ी के कमरे में ले जाता है। कुछ दिखाने के लिए वो एक दराज खोलता है, जिसमें बहुत सारी घड़ियाँ भारी पड़ी होती हैं। एक घड़ी निकालकर एग्स को उस पर लिखा पढ़ने को कहता है, पर एग्स को एन की बात समझ नहीं आती। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और एन झट से घड़ी वापस रख देता है। रेस्टोरेंट में पेड़ी सबको वो किस्सा सुनाता है कि लेना से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी, मगर उसका सुनाने का अंदाज खौफनाक था। लेना का बर्ताव भी कुछ अजीब था। बीन और लुइस सामने बैठे थे और इनका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। पर पेड़ी हमेशा की तरह हंसकर बात डाल देता। खाना खत्म होने के बाद पेड़ी ने बेफिक्री से बिल बैन की तरफ कर देता है और सारा हिसाब बैन पर डाल देता है। घर पर एंडेक्स को किसी बड़े खतरे से आगाह करने की कोशिश में था। वो अपनी शर्ट उठाकर बदन पर बड़े चोट के निशान दिखाता है। एग्स इस पूछती है, ये किसने किया? पर जवाब से पहले ही किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दोनों सोने का ड्रामा करते हैं। लुइस और लेना बच्चों को चेक करने आती है और सोता देखकर चली जाती हैं। आधी रात को लुइस की आँख खुलती है और वो एग्स को देखने जाती है, लेकिन एग्स और एंड दोनों कमरे में नहीं होते। वो घबराकर पेड़ी के कमरे की तरफ जाती है, जहां देखती है कि लेना दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सूई हुई है। ये नज़ारा देखकर लुइस का दिल जोर से धड़कने लगता है। इसके लिए ये हजम करना मुश्किल था कि कोई अनजान औरत इसकी बच्ची को इस तरह गली लगाकर सोए। वो एग्स को उठाती है और वहां से निकल जाती है। वो सीधे बैन के पास जाती है और कहती है, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। बैन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? लुइस पूरी बात बताती है। बैन को भी ये माजरा अजीब लगा। दोनों जल्दी जल्दी सामान बांध कर निकल पड़ते हैं। एंड उन्हें जाते देख लेता है, पर रुकता नहीं। शायद वो खुद भी यही चाहता था। मगर रास्ते में एग्स को याद आता है कि उसका खिलौना वहीं छोड़ गया। बैन समझाता है कि नया लेकर देगा। एग्स जिद पर उड़ जाती है और रोने लगती है। एग्स की जिद के सामने झुककर बैन को वापस मुड़ना पड़ता है। जब वो वापस पहुंचते हैं तो पेड़ी और लेना पहले से जागे हुए मिलते हैं। पेड़ी का चेहरा गुस्से में लाल हुआ है। वो कहता है, बना बताए ऐसे चले जाते हैं। हमने आपके लिए इतना किया और बना बताए चले जा रहे थे। बैन बात संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, उसीलिए आपको जगाना ठीक नहीं लगा। लुइस से रहा नहीं गया और वो लेना से सीधे पूछती हैं कि मेरी बच्ची को पकड़कर क्यों सोई थी? क्या वो उसकी माँ है? ये सुनकर लेना की आंखें भर आती हैं। वो बताती है कि उसकी बेटी थी, जो अब नहीं रही। ईगल्स को देखकर उसे अपनी बच्ची की याद आ जाती है। और जब मैं रात को देखने गई तो ईगल्स की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए डर कर उसे पास से ला लिया। ये सुनकर पेड़ी भी इमोशनल हो जाता है। बैन को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होता है और दोनों माफ़ी मांगते हैं। एंड वहाँ आकर ईगल्स को खिलौना देता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं समझ पाता। पेड़ी कहता है कि आज की रात रुक जाएं, कल सुबह चले जाना। बैन और लुइस मान जाते हैं। उसकी बात सब बाहर बैठे थे। लुइस और लेना बातें करती हैं और बच्चे खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एंड ईगल्स के लिए एक कागज़ पर ज़रूरी बात लिखता है।
मगर इसकी लिखावट इतनी बिगड़ी हुई होती है कि एग्स को कुछ समझ नहीं आता। इसी वक्त लेना वहां आ जाती है एंड घबराकर वो कागज निकल जाता है। एग्स अपनी माँ को एक कोने में ले जाकर कहती है कि मुझे लग रहा है एंड हमें किसी बड़े खतरे के बारे में बताना चाहता है, पर बोल नहीं सकता। वो अभी बात कर ही रही होती हैं कि लेना उन्हें लंच के लिए बुला लेती है। लुइस एक से तभी आवाज में कहती है, बिल्कुल नॉर्मल रहो और किसी को शक मत होने देना। खाने के वक्त लेना एक्स के खाने पर इतनी रोक-टोक करती है कि लुइस से बर्दाश्त नहीं होता। वो साफ कह देती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं देख लूँगी। माहौल ज़रा गर्म हो जाता है। फिर पेडी म्यूज़िक चलाता है और बच्चों को डांस करने को कहता है। एन की मूवमेंट थोड़ी बेतरतीब होती है, तो पेडी को 12 गुस्से आ जाता है। वो बहुत बेरहमी से उनको सही स्टाइल सिखाने लगता है। ये मंजर देखकर बैन और लुइस को गुस्सा आ जाता है। लुइस फंसाती है, बैन अब और नहीं झीला जाता, मुझे यहाँ से तुरंत निकालो। बैन कहता है कि मैंने पे रखी है और गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हूँ। इसी वक्त पेड़ी नशे में सोने चला जाता है। मौके देकर बाप की चाबियां चोरा लेता है और एग्गी को खेलने का बहाना बनाकर बाहर ले जाता है। वो जानबूझकर बाल को पुरानी कोठरी की तरफ फेंकता है। जब दोनों कोठरी के अंदर जाते हैं तो एन जमीन में बना एक खुफिया दरवाज़ा खोलता है। अंदर का नज़ारा देखकर एगे के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहाँ ढेरों लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। दरअसल पेड़ी एक सीरियल कलर था जो कई फैमिलीज को तबाह कर चुका था। एंड उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें हर तस्वीर में पेड़ी और लेना किसी नए फैमिली के साथ होती है। इनका तरीका ये था कि माँ बाप को मार दो, बच्चे को अपना बनाकर रखो और जब नया बच्चा मिले तो पुराने को मार दो। एगी को उस एल्बम में एंड के असली माँ बाप की तस्वीर भी मिलती है। एंड इशारों से बताता है कि मेरी माँ बाप को पेडी ने मारा था और उसकी जबान भी पेडी ने खींची से काटी थी ताकि वो किसी को सच न बता सके। फिर वो एगी को समझाता है कि पेडी अब उसके मम्मी पापा को भी मारेगा और उसकी जबान काट कर उसे अपने पास रखेगा। एगी फ़ोन निकालकर सबकी तस्वीरों खींच लेती है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एन जल्दी से चाबी वापस रखने ऊपर जाता है तो देखता है पेड़ी जाग गया है। कहता है, बाबा, क्या आप मुझे अपनी पेट पर बिठाएंगे? पेड़ी मान जाता है और एन चालाकी से चाबी वापस उसकी जगह टांग देता है। अपनी माँ के पास आती है और पेट दर्द का नाटक करती है। लूज उसको लेकर अंदर जाती है जहाँ एक्स फ़ोन में सारी तस्वीरें दिखाकर पूरी सच्चाई बता देती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि वो दरिंदों के जाल में फंसी हुई है। वो फौरन बैन को बुलाती है और उसे सब कुछ समझा देती है। बैन और लुइस प्लान बनाते हैं कि बिना किसी को बताए यहाँ से निकल जाएं कि इसको एक चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास छपा लेती है। पेडी आवाज़ देता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल देखने की कोशिश करते हैं। लुइस कहती है कि एक्स की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अभी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। पेडी मुस्कुराता है, वह कहता है, ठीक है, जाइए। वो लोग गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं ताकि जान बचा सकें, पर वहाँ पहुंचकर उनकी सांस अटक जाती है। गाड़ी का टायर पंक्चर था और पेडी ने उन्हें रोक लिया और बोला, ऐसे कैसे जाओगे? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मैं खुद गाड़ी का टायर ठीक करूँगा। पेडी बैन को गोदाम में टूल्स लेने के लिए साथ बुलाता है। बैन का दिल कांप रहा था कि कहीं पेडी अंदर कुछ कर न दे। वो पूरी नज़र रखता है हर हरकत पर। पेडी सामान निकालकर टायर ठीक करता है और इतना शानदार काम करता है कि बैन और लुइस को लगता है शायद अब निकल जाएंगे। लेकिन जाते जाते पेडी फिर रोक लेता है। वो कहता है, एक बार देख लो, एक्स का खिलौना साथ है ना? एक्स बताती है वो फिर से भूल गई। पेडी ऊपर इशारा करके मजाक में कहता है कि देखो वहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया, क्या ये जिंदा है? बैन कहता है, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। पर पेडी नहीं मानता और कहता है बच्ची का खिलौना मिलना ज़रूरी है। वो लंबी सीढ़ी लाता है और बैन से कहता है, तुम ऊपर जाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बैन मजबूरी में चढ़ने लगता है क्योंकि पेडी पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। बैन खिलौना जल्दी नीचे उतार लिया। बैन सोचता है कि एन को साथ निकाल लिया जाएगा। वो एन से कहता है, बेटा जाओ, हमारे लिए बाहर का गेट खोल दो। प्लान था कि एन गेट खोले और वो इसे गाड़ी में बिठाकर भाग जाएं। पर पेडी इतना चालाक था कि बोला, अरे मेहनत क्यों, मैं रिमोट से खोल देता हूँ। गेट खुल गया
और बेन के पास बना एन के निकलने के सिवा कोई चारा नहीं था। बेदल से एन को वहीं छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ाई, पर साइड मिरर में देखते ही होश उड़ गए। पेडी ने गुस्से में एन को उठाकर पानी में फेंक दिया था। बेन गाड़ी रोककर एन को बचाने के लिए खुद जाता है। एन मुश्किल से सांस ले रहा था और जब एन को बाहर निकाला तो देखा कि पेडी और लेना ने लुइस और एक्स को दबोच लिया है और इन्हें बांधकर गोदाम में ले गया। पेडी अब अपना असली चेहरा दिखाता है। लुइस से कहता है कि बैंक अकाउंट का सारा पैसा उसके नाम कर दे। धमकी देता है कि बेन, लुइस और एंड तीनों को मार दूंगा और एक्स की जबान काटकर अपने पास रखेगा। वो इतनी में पेडी नींद का इंजेक्शन निकालता है ताकि एक्स को बेहोश किया जाए और अपने माँ बाप का कत्ल ना देखे। लेकिन लुइस मौका देखकर छुपाया हुआ चाकू निकालती है और पेडी के चेहरे पर वार कर देती है। वो झट से लेना से बंदूक छीन लेती है और एक चुपके से वो इंजेक्शन उठाकर अपने पास रख लेती है। पेडी और लेना को अंदर बंद करके गाड़ी में बैठकर भागने लगती है और उसी वक्त पेडी का दोस्त अपनी गाड़ी लेकर आया और गोलियां चलाने लगा। मजबूरन इन्हें वापस घर के अंदर आना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती हैं। पेडी का दोस्त गोदाम का दरवाज़ा खोलता है और पेडी को बताता है कि सब घर के अंदर हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि घर में सबको मार देंगे, बस एग्स को जिंदा रखेंगे। घर के अंदर बैंक का हौसला टूटने लगता है और वो बच्चों को सेफ जगहों पर छुपाकर अब जंग लड़ेंगे। पेडी का दोस्त सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घुसने की कोशिश करता है। पेडी और लेना अलग अलग दरवाजों से रास्ता तलाश कर रहे हैं। बैंक को ऊपर आहट मिलती है और वो वहां चला जाता है। नीचे लुइस पेडी और लेना के बीच फंस जाती है। पेडी एक कमरे का दरवाज़ा तोड़ने लगता है जहां में लुइस होशियारी से उसके हाथ में कांटा चबू देती है और भाग जाती है। पेडी पागलों की तरह चलाता है और दरवाज़ा तोड़कर लेना के लिए रास्ता बना देता है। ऊपर पेडी का दोस्त खिड़की से अंदर आ जाता है। बैंक वहां छुपा सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इधर पेडी किसी भी हाल में लुइस को नहीं छोड़ना चाहता। जब पेडी बाथरूम में घुसता है तो लुइस खोलता पानी उस पर फेंक देती है, जो उसकी जिल्द को जला देता है। लुइस बच्चों को लेकर भाग जाती है। इधर बैंक पेडी के दोस्त को सामने देखकर कांप रहा होता है, पर दिल मजबूत करके हथौड़े से हमला करता है, मगर वो भारी पड़ता है और बैंक को जबरदस्त मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है। पेडी का दोस्त बैंक की आंख में कांच खूंपने ही वाला होता है कि लुइस सही वक्त पर पहुंचकर उसके सर पर हथौड़ा मार देती है और वो वहीं मर जाता है। अब सब उसी खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बाहर आते हैं और जैसे ही नीचे उतरने लगे हैं, लेना बंदूक लेकर खिड़की पर खड़ी होती है। उससे पहले कि वो ट्रिगर दबाए, लुइस हथौड़े से उसके सर पर वार करती है और लेना उतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाती है। अब मुश्किल आती है कि नीचे उतरने की सीढ़ी गिर गई थी। किसी एक को नीचे कूदना था ताकि सीढ़ी सैक्रिफी की जा सके। बैंग हिम्मत करके कूद जाता है। पैर टूट जाता है, पर जल्दी सीढ़ी सैकरी करता है ताकि बाकी सब नीचे उतर सकें। सब सही सलामत जमीन पर आ जाते हैं। तभी कुछ आने की आहट आती है। सब घबरा जाते हैं, सोचते हैं पेड़ी आ गया। बच्चों को पीछे करके खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब पता चलता है कि वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि एक लोमड़ी की थी, तो थोड़ी राहत मिलती है। तभी दूसरी तरफ से पेड़ी की आवाज़ आती है। वो एक्स को पकड़े हुए था और बैन से कहता है, हथियार नीचे फेंक दो। बैन ऐसा करता है ताकि एक्स को कुछ ना करे। जब लेना को नीचे मरा देखता है तो गुस्से और दर्द से भर जाता है। लुइस उसे समझाती है कि लेना खुद गिरकर मर गई है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, उसे छोड़ दो। पेड़ी गरजता है, डरो मत, ही के उसको कुछ नहीं होगा। तुमने मुझसे मेरी लेना छीन ली, अब मैं एग्स को अपने साथ रखूंगा। एग्स ने होशियारी दिखाई। वो इंजेक्शन जो उसने पहले छुपाया था, वो उसके पास था। सही मौका देकर उसने वो इंजेक्शन पेड़ी की टांग में घूंप दिया और भागकर माँ के पास आ गया। पेड़ी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर गया। लुइस और बैन बच्चों को लेकर निकलने ही वाले थे,
पर एन के दिल में पेड़ी के लिए जो नफरत और गुस्सा सालों से भरा पड़ा था, वो उस वक्त भड़क उठा। उसे याद आया कि इसी आदमी ने उसके असली माँ बाप को मारा था और उसकी जबान काटी थी। एन ने एक भारी पत्थर उठाया और बेहोश पेड़ी के सर पर तब तक मारता रहा जब तक सब खत्म नहीं हो गया। आखिर में वो सब एंड को भी साथ लेकर जाते हैं और उसे अपना बेटा मान लेते हैं।